आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल केसी सर क्लासेस 2.3 में। आज हम आप थंबनेल देखे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, इन सब के बारे में एक ही ट्रिक से एक ही मेथड सीखेंगे। इससे रिलेटेड आपके लिए 4 वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें आप इस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन कैसे भी दें घुमा फिरा के आप बना पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लगातार बने रहिएगा, देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तभी आप परिपक्व हो पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, साधारण सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप ऑप्शन आपके सामने है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर का चयन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ और बता दूं आपको कि हमें बेसिक चीज़ याद रखना है कि 1 किलोमीटर में होता है कितना है हमारा, 1000 मीटर होता है। ये आपका बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसमें अगर हम 2 किलोमीटर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अगर इसमें हम बोले 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। ये बेसिक चीज़ है एकदम। ठीक है, अब इसी में आपको बोल दूंगा हो क्या रहा है कि हम किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं ना, किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें, 1 में 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 का गुना हो रहा है। देखिए बच्चों, ठीक है, 2 में 1000 का गुना करें तो क्या बन गया हमारा 2000 मीटर। 3 किलोमीटर, 3 में हम 1000 का गुना कर देंगे तो क्या बन गया हमारा 3000 मीटर। तो आप ध्यान दो, किलोमीटर से हमें क्या बनाना है, मीटर बनाना है, तो क्या करेंगे हम 1000 से गुना करेंगे। ये एक बेसिक रहा। तो आपका जो आंसर है मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और आपको बता दूं, अगर हम मीटर से किलोमीटर बनाएं, ठीक है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं पीछे की तरफ कि अगर हम मीटर से किलोमीटर बनाएं तो आपको मैं बोल रहा हूँ मैं कि आपके पास है वो 45, यहाँ पर लेता हूँ मैं 345 या 3450 आपके पास मीटर है। इसको किलोमीटर बनाना है आपको। ठीक है, किलोमीटर हमेशा बड़ा इकाई है, याद रखना है। ठीक है, मीटर से मिलकर किलोमीटर बनता है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने किलोमीटर हैं और कितने मीटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, हम बना रहे हैं मीटर से किलोमीटर आएंगे। ठीक है, मीटर से क्या बना रहे हैं बच्चों, किलोमीटर बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे। मीटर में 1000 का भाग करेंगे तो इस तरह से 3450 आपका मीटर है ना, इसमें 1000 का जैसे भाग लगा दिए। ठीक है, तो अब क्या कहलाएगा इतना, किलोमीटर। ठीक, तो किलोमीटर कैसे हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 शून्य है ना, तो 3 अंक पहले 1 2 3, मतलब शुरू वाला जो अंक है हमारा किलोमीटर हो गया। तो कितना किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर कितना जो बचा है, 450 बचा है ना, वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से मीटर कहलाएगा। ये भी तो आंसर, ये भी क्या क्वेश्चन में आ सकता है, बेसिक चीज़ है, याद रखना। तो मेरी बातों को ध्यान दो, मीटर से हम किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, और किलोमीटर से हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक से बेसिक। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे जैसे क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, उसमें अब आप और सचेत हो जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। चलिए, दूसरा सवाल है, एकदम आसान सवाल, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, है ना। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ऑप्शन को देख के आप क्या कर सकेंगे, मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो आपका बेसिक रहा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 2 घंटे में या 2 घंटा में कितने मिनट होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 60 और 60 120 मिनट हो रहा है। ठीक है, 3 घंटे में कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 180 मिनट। ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि 3 घंटे में आपका 180 मिनट हो रहा है। इनके बताने के पीछे मेरा वजह भी है। ठीक है, क्या आप ये सब तो पता है, आपको परिचित है। तो यहाँ पर देखो, घंटा से मिनट बना रहे हैं हम, यहाँ देखो घंटा से मिनट बना रहे हैं, तो किसका गुना कर रहे हैं, इस एक में 60 का गुना कर रहे हैं। किसका गुना कर रहे हैं, 60 का, 60 एकम 60। ठीक है, तब क्या बन गया, मिनट। घंटा क्या बन गया हमारा, मिनट बन गया। 60 का गुना 2 से करेंगे, 2 गुना 60, 60 दूनी 120, तो ये 2 घंटा 120 क्या बन गया हमारा, मिनट। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसका अपोजिट कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखने का। अगर हम मिनट से हमें घंटा बनाना है, आपको वापस आना है, तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देना। ये जो मिनट जो दिया रहेगा उसको 60 से भाग दोगे ना, तो क्या बन जाएगा हमारा, घंटा बन जाएगा। तो 60 को 60 से भाग देंगे ना, तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, और क्या बन गया हमारा, 1 घंटा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपके सामने है, तीसरा जो है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा पढ़ेंगे इसको, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना मिनट प्रति घंटा सेकंड होता है, आपको
बताना है, ठीक है। तो जैसे हम देख लो, बदल के बताता हूँ मैं कि 1 किलोमीटर यहाँ पर लिखेंगे प्रति घंटा, ऐसा लिखा है, इसको ऐसा लिखेंगे। अब आप बताइए इसको बदलना क्या है, किलोमीटर को किलोमीटर है वो क्या से बदलना है, मीटर में, ठीक है, इस तरह से। और घंटे को बदलना है सेकंड में, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको सरल बस करना है। कैसे सरल करेंगे देखिएगा ध्यान से। ये आपका किलोमीटर बदलना है किसमें, मीटर में, और घंटा को बदलना है आपको सेकंड में बदलना है। ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, याद रखिए 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने क्या होते हैं हमारे पास, सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 60 गुना 60 है ना, 60 मिनट होता है, और उसको 60 से और गुना कर दे तो सेकंड बन जाता है, ठीक है। माने 3600 सेकंड होता है, ऐसा हम बोल पाएंगे, समझ गए। अब इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे देखिएगा, 0 1 0 अंश का हर का काट दिए, 1 0 अंश का और हर का भी काट दिए। अब बचा हमारे पास क्या, 10 बचा है, देखिए ध्यान से 10 बचा है ना, 10 ऊपर में बचा है, इधर लिखा है आपका मीटर यहाँ पर, और इधर नीचे में लिखेंगे सेकंड, इस तरह से। यहाँ पर 6 गुना 6, 6 का 36, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जिसके पहाड़ा में दोनों आता है, वही तो मासा कहलाता है। तो किसके पहाड़ा में दोनों आता है देखेंगे, 2 के पहाड़ा में, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। ये 16 हो गया, बोलेंगे इसको 2 8 16, और 2 के पहाड़ा में कितने बार में, 10, 5 बार में। तो हमारा क्या बना, आंसर क्या बना, 5/18 मीटर प्रति सेकंड बना। कौन सा आंसर करेक्ट है आप देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि ये सब काम आने वाला है आपके। कभी कन्वर्ट करो, कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ तो इसको उल्टा कर देना, ठीक है। मेरी बात समझ गए। इनको अगर हम मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़े तो इसको 18/5 कर देना। क्लियर बात। चलिए, तो इस तरह से इसका जो आंसर है यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया हमारा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। चलिए, अब बेसिक चीज़ें हो गई हमारी, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, हम कैसे सवालों को बनाएं। तो ध्यान दो बच्चों कि इसके लिए आप चाल और समय और दूरी, ये तो तीनों चीज़ों के बारे में जब टॉपिक में अध्ययन करते हैं तो एक फार्मूला हमारे पास सामने होता है कि हम चाल जो चलते हैं, जिस गति से चलते हैं और जितनी दूरी हम तय करते हैं उसको दूरी बोलते हैं, और जितना हमें समय लगता है उसको हम बोलते हैं, टाइम लगता है उसे समय बोलते हैं। अब इसमें चली गई दूरी ये है, तय में कई समय तय करने में लगा समय ये है, और जिस स्पीड से हम चलते हैं वो चाल कहलाती है। क्लियर हो गई बात। इस सवाल के ये जो है टॉपिक का मेन आपका फार्मूला रहा, इसके आधार पर ये आप सवालों को बनाएंगे। अगर हमें इनसे 2 सवाल सूत्र और बना देता हूँ इसको कि दूरी आपको निकालना पड़ जाए, मान लो प्रश्न पढ़ेंगे कितनी दूरी चलिए ऐसा करके, तो इन दोनों को आप गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा चाल और समय आपस में गुना हो जाएगा। चाल और समय आपस में क्या हो जाएगा, गुना, तो हमें दूरी निकल जाएगी, ठीक है। अब इसी से दूसरा भी बना देता हूँ। अगर हमें समय पता करना है, समय कितना समय लगा, समय पता करना है तो क्या करेंगे, ये समय यहाँ चला जाएगा, ये चाल यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि दूरी बटा क्या करेंगे हम, चाल, तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। अगर इन तीनों को याद नहीं कर सकते थे वो, तो आपको नंबर ये है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके सवाल आसानी से बनेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया है क्योंकि आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा पढ़ेंगे कि चाल से चल रहा है, ठीक है। वह 1 घंटा और आधा घंटा ऐसा पढ़ेंगे, 1 सही 1/2 घंटा है ना, 1 घंटा और आधा घंटा सही बोल सकेंगे समझने के लिए, नहीं तो 1 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा वो निकालना है, ठीक है। दूरी निकालना है, आप समझिए दूरी निकालना है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपको कि आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, चाल कितना है यहाँ पर देखो, सब इस प्रश्न में लिखा है कि चाल से चल रहा है, कितनी चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है स्कूटर चालक जो है। अब वह कितने 1.5 घंटे में पढ़ सकेंगे इसको, 1.5 घंटे में कितनी दूर तय करेगा, तो समय आपका क्या है 1.5 घंटा, याद रखिए 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी आपको तय करना है। ये आपका क्या है, थोड़ा सा ऐसा आप मन में बिठाना, आपकी ये दिया है ऐसा होगा। अब आपको दूरी निकालना है, याद रखिएगा। तो मेन जो फार्मूला हमारा क्या था कि चाल बराबर दूरी बटा समय,
दूरी बटा समय। लिख देता हूँ एक बार, देखिएगा कि आप इसी सूत्र से आपके जितने भी सवाल आएंगे ना वो बनेंगे, इससे आप बाहर मत जाना, ठीक है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ये ऊपर की चीज़ निकालनी है तो इन दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चाल गुना क्या कर देना आप लोग, समय कर देना, तो आपकी जो तय दूरी है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलिए गुना कर दीजिए। कैसे गुना करेंगे, ये 60 गुना 1 सही 1/2। क्लियर। अब कैसे करें, फंस गए क्या, मत फंसना। यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर धन का चिन्ह रहता है बेटा, ठीक है। तो 60 एकम कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। और यहाँ पर आधा, 60 का आधा कितना होता है वो निकालो। 60 का आधा कितना होता है, 30, उसको जोड़ दो। ये 60 हो गया और 60 का आधा 30, दोनों को जोड़ो। तो जोड़े तो कितना आ गया हमारा, 90, यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर, 90 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो गया, दूरी जो है 90 किलोमीटर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर डाउट लगे वाला सवाल तो और पुनः बताता हूँ दूसरे तरीका से, देखिएगा कि यहाँ पर है कि 60 गुना 1 सही 1/2। चलिए इनको हल करते हैं, ये थोड़ा सा लगेगा आपको टाइम। इन दोनों का आप गुना करना है। ये क्या है हमारा, मिश्र भिन्न कहलाता है। 2 एकम 2 ऐसा गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। अंश में 3 आया और हर यहाँ पर जो भी रहे ना हर में वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब करेंगे काटना है इसको, 2 और यहाँ पर 0 आ गया, मतलब 2 आपस में मासा क्या हो जाएगा, 2 और 60 का 2 ही होगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटेगा, 2 शून्यम 0, 30 आया ना। और 30 का गुना आप किससे कर देंगे, 3 से। तो 30 तिया कितना गया, 90 आ गया, है ना। बहुत आसान, एक एक चीज़ों को आप समझते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके लिए थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन कहूँ, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि एक एक चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, शब्द आ गए ना आपकी, दूरी कितनी हो गई हमारी 180 किलोमीटर, है ना। इस तरह से मन बिठाता चलेगा, 4 घंटे में तय करती है। समय घंटा माने समय कितना लेता है वो, दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, ठीक है। अब आपको तय करती है यदि वह 2/3, अब 2/3 का मतलब आप समझ जाओ कि 3 भागों में से कितना भाग, 2 भाग। 2/3 को हम गणित में ऐसा हम बोलेंगे, लिखेंगे, क्लियर। कि चाल से चले तो वह कितना अधिक दूरी तय करेगा, या कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो अभी हमारी जो दूरी इतनी है 180 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर हमें निकाल लेते हैं, क्या चीज़ निकालेंगे कि वह चाल किस गति से चल रहा है, ठीक है। किस गति से दौड़ रहा है, तो आप समझ चुके हैं कि चाल पहले निकाले ना भाई, इतनी दूरी तय करती है तो चाल कितना है, यहाँ पर होता है हमारा दूरी 180 है आपका। समय कितना लगा उसको पहले स्टेटमेंट में, यहाँ पर 4 घंटा समय लगा। 4 से क्या करेंगे, भाग, दूरी बटा समय, हो गया सर फार्मूला। तो इस तरह से इनको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ पर 18 है तो 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20। कितना क्या लगती है हमें, उसकी चाल कितनी है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना दौड़ता है जो है चाल, जो गाड़ी जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है उतनी। तो चलिए अब उसके बाद अपनी क्या आती है, चाल को बढ़ाती है। ये जो चाल आपको आया था ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अब वो क्या करता है, वो चाल, ठीक है, 2/3 चाल से चलती है। तो 2/3, इसका 2/3 निकालो ना, 2/3, 2/3, 1/3 कहे तो 1/3, 4/3 बोले 4/3, ऐसा ही बोल सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पहाड़ हम एक बार में, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंचे 15। तो अब क्या करेंगे हम, 15 और 2 को गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, 15 और 2 को गुना कर दीजिए। तो 15 दूनी कितना हो जाता है हमारा 30। तो अब जो चाल हो गई हमारी, क्या हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कम हो रहा है आपको देखिएगा। तो अब कितना अधिक लगेगा समय, पहले कम समय लगता था, स्पीड तेज थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 30 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, चाल कम करे। तो जैसे क्या करेंगे, हमारा जो है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी तो हमारा 180 किलोमीटर है, दूरी है जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा चाल क्या गया देखिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब समय निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 30 से भाग करेंगे, जो निकाले हैं ना, अधिक समय लग रहा है, ठीक है, चाल में। तो चाल क्या कम होने से अधिक समय लगेगा, क्लियर बात है ये। तो ये काट देंगे 0 0 को, 30 के पहाड़ में 30 छक्का, यहाँ पर 3 छक्का 18, ठीक है। तो इस तरह से कितना घंटे का समय लगा आपको, 6 घंटे का समय लगा। चलिए आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और 2 घंटे में दौड़ को पूरी करता है। 1 सही 1/2 मतलब 1.5 घंटे में पूरा करना चाहे तो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो एक वही दूरी है, वही चाल है आपका, तब 2 घंटे का समय लेता है।
अब वह 1.5 घंटे के समय में पूरा करना चाहता है तो जनरली क्या करेगा, यहाँ पर स्पीड को घोड़ा बढ़ाएगा। क्लियर है। तो पहले उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी दूरी तय करती है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो ना, आपको चाल और समय में गुना करना पड़ेगा। चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना गया, 60 किलोमीटर वह तय करता है। ठीक है, दूरी को, अब दूरी फिक्स है, अब उसको 1.5 घंटा पूरा करना चाह रहा है तो कितने चाल से चल क्या दौड़ेगा, तो चाल निकालना है आपको। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, ये आप याद रखना, ये तो मुंह में जबान में रहने वाली जो सूत्र है इसको। तो आपका जो दूरी कितना है 60 किलोमीटर है और समय कितना पूरा करना चाह रहा है जो घोड़ा जो है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसको बता देता हूँ आपको, हम लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 1 कम 2 और 1 जोड़ेंगे अंश को तो 3 हो गया, 3/2। अब ये जो नीचे का जो 2 है ना वो 60 के साथ जाकर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, इतना समझ जाए तो बहुत कुछ समझ गए। 3 के पावर में एक बार में 3 दूना 6, 3 शून्य 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 20 और 2 गुना हो जाएगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 40। ठीक है, 20 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 40। तो इस तरह से उसकी चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए ना। पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब कम समय में तय करने करके स्पीड को घोड़ा बढ़ा देता है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नवोदय में बार बार पूछा जा रहा है उसकी ओर चलते हैं। क्या इसमें खासियत है और क्यों आ रहा है वो हम इस प्रश्न को बनाकर सीख पाएंगे। क्लियर। चलिए एक पार्क है, आपको छोटा सा पार्क मैं बना दूं, चूंकि चित्र से भी समझेंगे। इसकी जो लंबाई है आपको 1500 मीटर लिखा गया है, 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा, 4 चक्कर लगाता है। एक चक्कर को क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, अगर वो वीडियो आप देखे नहीं परिमाप वाला तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्या करेंगे देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। एक चक्कर की दूरी यहाँ पर यहाँ से 750 मीटर, एक 1500 मीटर, 750 मीटर और 1500 मीटर, मतलब एक राउंड को क्या बोलेंगे हम, एक परिमाप। ठीक है, तो कितना चक्कर लगाता है, 4 चक्कर। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, तो तय दूरी हमारी हो जाएगी एक चक्कर की, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 15 30 3000। ठीक है, और 750 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 और 1500 कितना हो जाएगा हमारा 4500 मीटर। याद रखिए इस तरह से, ये हो गई तय दूरी एक चक्कर की। अब हमें क्या निकालना है, 4 चक्कर की तय दूरी। तो 4 चक्कर में कितनी, 304 से गुना करो। तो क्या करेंगे हम 45 गुना क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखेंगे 5 चौक 20, 0 2, 4 चौक 16 2, 18,000 मीटर आया। ठीक है, अब 18,000 मीटर जो पहला क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर काम आएगा कि 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, या मीटर को हम किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग। काम आया ना आपका, तो ये क्या बन जाएगा, 1000 से भाग करेंगे, 3 जीरो कट गया हमारे 3 जीरो के साथ, तो क्या बचा हमारे पास 18 किलोमीटर यहाँ पर बचा। ठीक है, 4 चक्कर में कितना दूरी तय करता है वो 18 किलोमीटर। अब आपको हो गया 4 राउंडिंग का दूरी 18 किलोमीटर, याद रखना। अब यहाँ पर 4.5 भी बोल सकते हैं, या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल शब्द आया, चाल, ये चाल है। अब इस समय कितना समय लगेगा वो निकालना है, समय निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हमें चाल आपको दिया है और दूरी क्या करेंगे वो भी दिया है और समय निकालना है ना, तो आप क्या कर देना, आपको समय निकालने के लिए दूरी को भाग करेंगे किससे, चाल से। तो दूरी का मान कितना है आपका, यहाँ पर है 18 किलोमीटर। ठीक है, और जो चाल है, चाल कितना है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको हल करो। अब हम घबरा जाते हैं कि कैसे हल करें, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर 0.5 लिखा है ना, 4.5, इसको मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये हो जाएगा 45/10। ये दशमलव संख्या भिन्न बदल गई। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो नीचे में आया था ना, उसको हम कहाँ कर देंगे, 18 के साथ गुना कर देंगे, वो अंश में गुना कर देंगे। यहाँ पर 10 आया था, 10 ऊपर जाकर गुना हो गया। क्लियर है। अब इनको काटिएगा। काटेंगे कैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 के पहाड़ हम दोनों जा रहे हैं ना, तो 3 6 का काट सकते हैं, 3 15, ठीक है, या 9 के पहाड़ हम काट दो, 9 दूनी 18 कर देते हैं और 9 पंचे 45 कर देते हैं, इस तरह से। क्लियर। अब 5 के पहाड़ में 5 भी आता है, 10 भी आता है, वो भी काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बचा क्या हमारा, ये 2 गुना 2, 2 गुना 2
और 2 गुना 2 मतलब होता कितना है 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो समय यहाँ पर क्या लगा, तो 4 घंटे का हमें समय लगा। ठीक है, 4 घंटे का हमें समय लगा। ठीक, तो ये आपका हर परिमाप से संबंधित क्वेश्चन रहा। इसको मीटर को कैसे किलोमीटर बदलने वाला संबंधित क्वेश्चन रहा, और हमारा जो समय निकालने वाला क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से आप इन 5-6 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए, इससे बेहतर वीडियो के साथ मिलते हैं। आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा।